गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो हम लोग पेपर वन का यूनिट 1 और टॉपिक का नाम है वितरित भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग आप देख रहे हैं कि उसमें जो है हम कन्वर्जेंस के बारे में कर रहे हैं। और इससे पहले जो है मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था घर पे जो है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो देखिए ये था, यदि x इज इक्वल टू a plus 1 upon b plus 1 upon b plus 1 upon a plus 1 upon a plus and so on up to infinity तथा and y is equal to b plus 1 upon a plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon b plus and so on up to infinity, then show that, तो प्रदर्शित कीजिए, then show that कि a प्लस बी प्लस पहला क्या जाएगा ए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जो है x ले लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो x इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन तो x माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a प्लस एंड y इज इक्वल टू है कि b प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन b प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देयरफॉर दोनों को अलग अलग, तो y माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a प्लस b प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस, ठीक है 1 अपॉन b प्लस और ये हो जाएगा 1 अपॉन b प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है कौन सी आ जाएगी यहाँ पे y माइनस बी, क्योंकि देख रहे हैं कि a से जो है फिर से जो है आप देख रहे हैं कि b स्टार्ट हो रहा है, y माइनस बी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे y माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे जो है y माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a प्लस। अब 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a प्लस के बाद से जो है अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है आपके x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए स्टार्ट हो रहा है, तो लिखेंगे x माइनस ए। तो यहाँ पे y में जो x में y का यूज करना है और y में जो है x का यूज करना है। मैं लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो देयरफॉर हम लोग जो है यहाँ पे जैसे ही 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन b प्लस, तो देखिए ये क्या है, ये है y माइनस बी। और जैसे यहाँ पे जो है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस जो है ले लिया और यहाँ से शुरू करते हैं 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस, तो ये आ गया आपके ये पूरा का पूरा x माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये b भी कैंसिल हो जाएगा, b प्लस 1 अपॉन y। ठीक है, और y माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन x। चलिए दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस ए
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y बी वाई प्लस 1, ठीक है। ये होगा x माइनस वाई और बी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी एक्स वाई, ठीक है, माइनस ए बी वाई प्लस एक्स और माइनस ए इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और यहां पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस बी इज इक्वल टू एक्स ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस 1 y माइनस बी और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ए एक्स वाई, ठीक है, माइनस ए बी एक्स, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे y माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। बी एक्स वाई ए बी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई माइनस ए बी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन, ठीक है, चलिए लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by a minus equation 2 by b, and this implies ab xy a square by ax minus ay is equal to a square, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी एक्स वाई माइनस ए बी स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस करना है, ये दोनों टर्म्स जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों टर्म्स निकल जाएंगे। और यहां पे देखेंगे कि ये हो जाएगा कि माइनस ए स्क्वायर बी वाई, ठीक है। मैं साथ में ये सारे टर्म्स जो है अब मैं क्या करती हूँ कि साथ में लिख लेती हूँ। तो हाँ, पहले लिखूंगी मैं ए स्क्वायर बी वाई, फिर लिखूंगी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे ए एक्स और इसके साथ जो ये हो जाएगा माइनस बी वाई, ठीक है, माइनस बी वाई। यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस ए वाई, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी एक्स और इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x जो है कॉमन आ जाएगा x a प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस y कॉमन आ जाएगा माइनस y, ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया? हो रहा है ना भाई पूरे का पूरा इसमें? चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने करवा लिया। और जो है यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल दूं कि कल जो मैंने क्वेश्चन लिखा था तो इसके साथ साथ जो है शायद y जो है मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप देख लेना कि यहाँ पे y लिखा होना जरूरी है, तभी हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है।
और कल स्पीड भी थी पढ़ाने में ज्यादा, है ना। चलिए कन्वर्जेंस, तो अगर मान लीजिए कि nth जो है अभिसरक यानी कि कन्वर्जेंट, कौन सा होगा, इज इक्वल टू पी एन अपान क्यू एन हो, ठीक है, पी एन अपान क्यू एन हो। तो पी एन की वैल्यू याद रखिए कौन सी होगी, सबसे पहले ए एन लिखना है, फिर पी एन माइनस वन, फिर पी एन माइनस टू, और क्यू एन इज इक्वल टू होता है ए एन क्यू एन माइनस वन और क्यू एन माइनस टू, ठीक है, इस तरह से कि क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू। अब जो है इसी का यूज करते हुए एक मैं यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन जो है प्रूव कर रही हूँ, जो कि 16, 13 और 16 में पूछा गया था। चलिए प्रूव करते हैं। अब ये याद हो जाएगा, देखिए अब ध्यान रखिए क्या है, फिर से आपको बता दूं कि पी एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एन, फिर पी एन में से एक घटाना है एन माइनस वन, फिर दो घटाने एन माइनस टू, यानी क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा इसका, ठीक है, टर्म जो है डिक्रीज होंगे। फिर क्यू एन इज इक्वल टू ए एन क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू, ठीक है, इस तरह से। तो कहते हैं 16, यदि पी एन अपान क्यू एन किसी वितित भिन्न का एनवा अभिसरक हो तो एनवा अभिसरक हो तो सिद्ध कीजिए कि पी एन क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन, ठीक है, लिखेंगे इफ पी एन अपॉन क्यू एन बी पी एन अपॉन क्यू एन बी nth convergent of any continued fraction, ठीक है, if Pn upon Qn be the nth convergent of any continued fraction, then prove that Pn Qn minus 1 minus Pn minus 1 Qn is equal to minus 1 to the power n, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है वो मान लेते हैं। लेट कंटिन्यूड फ्रैक्शन बी विद भिन्न कौन सा है, a1 1 अपान a2 प्लस 1 अपान a3 प्लस 1 अपान a4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटिव, ठीक है। लेट कंटिन्यूड फ्रैक्शन बी a1 प्लस 1 अपान a2 प्लस 1 अपान a3 प्लस 1 अपान a4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटिव। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं कि पी एन क्यू एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस वन क्यू एन इज इक्वल टू, हम लोग जो है अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यूज करती हूँ तो आप देख सकते हो कि पी एन की वैल्यू क्या है, पी एन की वैल्यू क्या है, ए एन, ठीक है, ए एन पी एन माइनस वन पी एन माइनस टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और क्यू एन माइनस वन
और माइनस पी एन माइनस वन बाहर, यह आ जाएगा ए एन क्यू एन माइनस वन, क्यू एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस टू, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए एन पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे पी एन माइनस टू और ये क्यू एन माइनस वन माइनस ए एन पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस वन और माइनस पी एन माइनस वन और क्यू एन माइनस टू। तो ए एन वाला टर्म जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए एन वाला पद जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है रिमेनिंग आपके क्या बचेगा, यहाँ पर रिमेनिंग जो है क्या करेंगे कि यहाँ से जो है नेगेटिव साइन जो है मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो चलिए नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में मैं लिखूंगी पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस टू माइनस पी एन माइनस टू और क्यू एन माइनस वन। अब जो n और n माइनस वन में थी, अब वो n माइनस वन और n माइनस टू में जो है एक रिलेशन बन गया है। अगेन यूज फॉर्मूला फॉर पी एन माइनस वन। चलिए माइनस वन बाहर है ही और ब्रैकेट में पी एन माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी ए एन माइनस वन पी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस थ्री और बाहर क्या है क्यू एन माइनस टू तो है ही, ठीक है। माइनस पी एन माइनस टू को हम लोग बाहर रखते हैं और क्यू एन माइनस वन के लिए फॉर्मूला जो क्यू एन के लिए था अब क्यू एन माइनस वन के लिए जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए एन माइनस वन क्यू एन माइनस टू और प्लस क्यू एन माइनस थ्री एंड ब्रैकेट क्लोज। अगेन सिंप्लीफाई, माइनस वन ए एन माइनस वन पी एन माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस थ्री क्यू एन माइनस टू, ठीक है। नेगेटिव साइन पी एन माइनस टू ए एन माइनस वन पहले, ठीक है, पी एन माइनस टू और ये हो जाएगा क्यू एन माइनस टू और माइनस ये हो जाएगा पी एन माइनस टू और क्यू एन माइनस थ्री, ठीक है। पहले जो है फॉर्मूला पी एन के लिए अप्लाई किया, फिर एन माइनस वन के लिए, फिर पी एन माइनस टू के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि आप क्लियर है कि ये दोनों टर्म जो है वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो चले जाएंगे। और यहां से क्या करते हूँ कि माइनस वन को जो है वो कॉमन ले लेते हूँ, तो माइनस वन का स्क्वायर ये आ जाएगा पी एन माइनस टू क्यू एन माइनस थ्री और माइनस पी एन माइनस थ्री और क्यू एन माइनस टू, ठीक है। अब जो है ये प्रोसीजर जो है आगे चलती रहेगी, ठीक है। अप टू जो है हम लोग कहाँ तक जाएंगे, n माइनस टू तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग लास्ट जो है बिल्कुल n तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास p0 नहीं है, q0 नहीं है, तो एक स्टेप दो स्टेप आगे तक हमको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट जो है अगर मैं लिखना चाहूं तो ये n माइनस टू तक जाएगा, ये n माइनस टू तक जाएगा और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा P2, ये Q1, बस यहाँ तक रुक जाएंगे और फिर ये हो जाएगा P1 Q2 और ये हो जाएगा P2 और ये Q1, ठीक है। लास्ट तक जो है इस स्टेप, अच्छा मैंने भी यहीं तक किया, P4 तक मैंने जो है एक और इसके Pn-2 की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके किया है, आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक और जो है इसको और भी थोड़ा लंबा बनाया, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आप जो है इतना लंबा नहीं करोगे। Pn-2 की वैल्यू भी आप रख सकते हो, Qn-2 की वैल्यू भी रख सकते हो,
फिर यहाँ पे -1 का पावर जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दो स्टेप और कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं किया है और यहीं पे जो है क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं, P1 की और फिर जो है Q2 की। ठीक है, जब यहां तक हम लोग जाते हैं n-2 तक स्टेप तक जाते हैं, तो देखिए P क्या है, Pn-2, तो यहाँ पे ये P2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए n-2 तो ये P2 आना चाहिए, और ये हो जाएगा आपके Q1, और ये होगा यहाँ पे P1, और ये हो जाएगा Q2। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू -1 की पावर n-2, और P2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P2 की वैल्यू यहाँ पे कि A1 A2 + 1, और यहाँ पे जो है Q1 की वैल्यू कितनी है, 1। चलिए P1 की वैल्यू कितनी है, A1, और Q2 की वैल्यू कितनी है, A2। -1 की पावर n-2, A1 A2 + 1 -A1 A2, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से क्लियर करती हूँ कि ये n-2 है। ठीक है, तो लास्ट जो है कहां तक, 2 स्टेप आगे जाना है हमें, तो P2 तक जाएंगे ना, समझे आप? हमको सीधा बिल्कुल 1 तक नहीं जाना है, 1 तक जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, P0 Q0 हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि Q0 आ जाएगा, यहाँ पे P0 आ जाएगा। हमको क्या करना है, एक स्टेप जो है वो आगे तक ही रहना है, बाद तक नहीं जाना है। तो यहाँ पे P2 तक पहुंचेंगे ना, उसके बाद लास्ट कौन सा होगा, P1 Q0। हाँ, तो इस वजह से जो है यहाँ पर इतने तक आ रहा है, और ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 की पावर n-2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो -1 की पावर n-2 और -1 का स्क्वायर लिख दूं ना, तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर n। तो आपको जो है अब मैं फिर से आपको बता रही हूं कि ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि Pn Qn-1 Pn-1 Qn की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n। याद रखना। अब याद रखना का है, इसका मतलब आप जानते हो ना क्या है, कि आगे यूज होगा, आगे जो एग्जांपल करेंगे उसमें यूज होगा। ठीक है, सिंपल था, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में जो Pn और Qn के जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये आपको अच्छी तरह से जो है ध्यान में रखने हैं। अगर ये ध्यान में रह जाएंगे, फिर बार बार जो है अप्लाई करते जाना है। मैंने तो क्या किया कि Pn-2 की भी वैल्यू रखी है, Qn-2 की भी वैल्यू रखी है, और यहाँ पे फिर से -1 को कॉमन ले लिया, तो क्यूब आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो 2 मार्क्स के लिए जो है आप इतने स्टेप बताओगे काफी है। ठीक है, अगर बड़ा आता है क्वेश्चन, बड़े में 5 मार्क्स का आता है, तो हम लोग और आगे इस प्रोसीजर को बढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन।